In last part, we have discussed about what is cell division and what is cell cycle. In cell cycle, there are two phases included. First is mitotic phase and second one is interphase. और आज हम इंटरफेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे. So there are two phases of the cell cycle. First is mitotic phase and second one is इंटरफेस. जितना ज़्यादा अच्छा हम इंटरफेस में अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेस्ट करेंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे, उतना अच्छा सेल माइटोटिक फेज के दौरान अपने आप को डिवाइड अच्छे से कर पाएगा. So interphase is the resting phase and mitotic phase is the actual dividing phase of the cell cycle. जो इंटरफेस होता है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज G1 फेज, दैट इज गैप 1 फेज. फर्स्ट गैप जैसे जो होता है उसको हम बोलते हैं G1 फेज. एंड सेकेंड फेज इज S फेज. ये एक सीरीज में ही हो रहा है, मतलब सबसे पहले G1 फेज आएगा, फिर S फेज एंड देन G2 फेज. तो और S फेज होता है सिंथेटिक फेज. कौन सा फेज होता है? सिंथेटिक फेज. और G2 बोलते हैं यानी गैप 2 फेज. जब दूसरा गैप आता है तो उस फेज को हम बोलते हैं गैप 2 फेज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्रोथ फर्स्ट फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज. और ये होता है सेकंड ग्रोथ फेज. राइट. फर्स्ट ग्रोथ फेज के अंदर जब अपने ग्रोथ फेज यानी अपने आप को ग्रो करना, सेल अपने आप को इस फेज के दौरान ग्रो करेगी. तो सेल क्या करेगी इसके दौरान? अपने आप को ग्रो करेगी. कौन कौन से सेल साइज इसके अंदर? सेल साइज इंक्रीज हो सकता है. इंक्रीज होगा, सेल साइज इंक्रीज होगा और सेल कंपोनेंट्स के नंबर भी इंक्रीज होंगे. सेल कंपोनेंट्स नंबर डबल हो जाएंगे. राइट. जैसे कि आगे जाके एक सेल ने 2 में डिवाइड करना है, राइट, 2 में डिवाइड होना है. अब इसको पहले ही अपने आप को इस तरह से करना पड़ेगा कि ये 2 इक्वल साइज में कन्वर्ट हुए. अगर ये साइज को हम पहले जो पेरेंट सेल है उसको 2 में डिवाइड करेंगे तो हमारे को छोटी छोटी 2 सेल्स मिलेगी ना. तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए. हमारे पास जैसी सेल हमने दी थी लगभग वैसे ही साइज की सेल हमें मिलती है. तो ये क्या करती है? पहले अपने आप का साइज इंक्रीज करती है. और वो सेल साइज इंक्रीज कहाँ पर करेगी? इंटरफेस के दौरान करेगी. तो और इस ग्रोथ के दौरान मतलब जब अपना साइज इंक्रीज कर रही होगी तो ऑब्वियसली अपने सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर जितने भी प्रेजेंट्स होंगे उनका नंबर इंक्रीज करेगी. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है. अब इस सेल के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए, इसके पास भी होना चाहिए. तो सबसे पहले तो यही करेगी ना कि वो अपना नंबर 2 करें, हर चीज का नंबर 2 कर ले. यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी 2 इंक्रीज कर ले, क्लोरोप्लास्ट भी 2 ही नंबर हो जाए, राइबोसोम जितने भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो अपने आप को 2 नंबर्स में डिवाइड कर सके. और सेल मेम्ब्रेन तो क्या है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी. जैसे कि ये सेल होगी, फिर ये सेल आधा यहाँ चला जाएगा और आधा यहाँ चला जाएगा. इसी तरह मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो जाएगी. लेकिन अंदर के पार्ट्स भी तो उसे डबल करने पड़ेंगे, तभी तो वो बाद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों सेल्स के अंदर. तो वो किस दौरान फेज में होता है? G1 फेज के अंदर होता है. इसके अंदर सेल का साइज इंक्रीज होता है और जिसके अंदर जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं यानी इसके अंदर सेल जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर डबल हो जाता है. राइट. तो सेल साइज इंक्रीजेस ड्यूरिंग द G1 फेज एंड सेल कंपोनेंट यानी सेल ऑर्गेनल्स नंबर डबल इन द G1 फेज. अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फेज. जो सिंथेटिक फेज होता है यानी उसके अंदर सिंथेसिस होती है. किसकी सिंथेसिस होती है? डीएनए की सिंथेसिस होती है. किसकी सिंथेसिस होती है? डीएनए की होता है. डीएनए होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. राइट. तो वो कब सिंथेसाइज होगा, कब रेप्लिकेट होगा? वो होगा सिंथेटिक फेज में. सिंथेटिक के अंदर डीएनए सिंथेसिस होती है और डीएनए सिंथेसिस किस वे में होता है? सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है. ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि जो डीएनए होता है वो कौन से मैनर में रेप्लिकेट करता है? सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रिप्लिकेट करता है. तो सेमी कंजर्वेटिव मैनर के अंदर डिवाइड करेगा और वो रेप्लिकेट कर जाएगा. मतलब इसके अंदर जो डीएनए कंटेंट होगा वो डबल हो जाएगा.
एक बात याद रखना, जो सेल होता है इन एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज या रेप्लिकेटिव फेज के दौरान डीएनए कंटेंट इंक्रीज होता है, उसका डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, डीएनए कंटेंट डबल्ड, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ है, क्रोमोसोम नंबर अभी भी उतना ही है जितना पहले था, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। यही चीज बहुत याद करने की जरूरत है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि एस फेज के दौरान डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, यानी अगर पहले डीएनए 2n प्रेजेंट था तो अब कितना प्रेजेंट है, 4n प्रेजेंट है, राइट। लेकिन क्रोमोसोम नंबर पहले भी बिफोर दी एस फेज भी 46 क्रोमोसोम नंबर थे, और आफ्टर एस फेज भी कितने क्रोमोसोम है, 46 प्रेजेंट है। लेकिन जो डीएनए कंटेंट है बिफोर एस फेज कितना था, 2n था, और अब आफ्टर एन फेज कितना हो गया, 4n हो गया, यानी ड्यूरिंग एस फेज डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो गया है। मैंने बताया था कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर ही कंडेंसेशन बनाते हैं और अल्टीमेटली लास्ट में क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन बनाएंगे, राइट। क्रोमेटिन के अंदर डीएनए और क्रोमेटिन हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जो डीएनए होता है वो तो कब रेप्लिकेट होता है, ड्यूरिंग एस फेज रेप्लिकेट होता है, मतलब उसकी सिंथेसिस कब होती है, एस फेज के अंदर होती है। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स की रेप्लिकेशन किस फेज में होती है, G1 फेज के अंदर होती है। सारे ऑर्गेनल्स और जितने भी प्रोटीन्स और पाए जाते हैं वो कब रेप्लिकेट होते हैं, ड्यूरिंग दी G1 फेज। So in during G1 phase, cell size increases, cell size number increases and cell protein also doubled. जितने भी प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं वो भी डबल हो जाते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे G2 फेज की। S फेज के बाद कौन सा फेज आएगा, G2 फेज आएगा, यानी सेकंड ग्रोथ फेज आएगा। इसके अंदर भी ग्रोथ होती है। अब अगर सिंथेसिस करने के बाद सेल को ये लगता है कि मेरा साइज अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ है, तो वो अपना सेल साइज इंक्रीज कर लेगा, या फिर उसके जितने भी प्रोटीन्स बाकी बचे होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, उनका नंबर इंक्रीज होगा। क्या पता कि सिंथेटिक फेज के दौरान वो ज्यादा यूज हो गया तो उन्हें दोबारा कौन सिंथेसाइज करेगा, G2 फेज में करेगा। G2 फेज के अंदर कुछ भी लगता है कि अगर सेल के अंदर कुछ कमी रह गई है उसके साइज के इंक्रीज होने में, उसके कंपोनेंट्स के इंक्रीज होने में, तो वो कौन पूरा करेगा, ड्यूरिंग दी G2 फेज कंप्लीट होगा। इसके अंदर प्रोटीन भी, इसके अंदर भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो सकते हैं, प्रोटीन का नंबर इंक्रीज हो सकता है, सेल ऑर्गेनल्स के इंक्रीज हो सकता है। लेकिन मेन कहाँ पर होता है, फर्स्ट ग्रोथ फेज के अंदर। इसके अंदर चेकिंग होती है कि सब कुछ सही से हो गया है या नहीं हो गया, मतलब G2 फेज पूरी चेक करता है कि प्रोटीन ग्रोथ, सेल साइज ग्रोथ, सेल ऑर्गेनल्स ग्रोथ सही से हुई है या नहीं हुई है। तो ये सब प्रोसेस अपने आप को प्रिपेयर करने की सारी प्रोसेस कौन से फेज में होती है, इंटरफेस में होता है। और इंटरफेस आगे 3 में डिवाइड होता है। फर्स्ट फेज इज G1 फेज, सेकेंड फेज इज S फेज एंड थर्ड फेज इज G2 फेज। अगर G2 फेज में सब कुछ सही रहा, मतलब उसका सेल साइज भी सही रहा, उसके ऑर्गेनल्स भी सही रहे, तो वो किस फेज में एंटर कर जाएगा, माइटोटिक फेज या फिर M फेज में एंटर कर जाएगा। मतलब अब सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, यानी अब हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी सेल डिवाइड कर सकता है। तो इस फेज को अब एंटर करेगा, तो इस फेज को हम बोलेंगे माइटोटिक फेज या फिर डिवाइडिंग फेज। और डिवाइडिंग फेज को भी हम आगे चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो दैट इज फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टीलोफेज। इंटरफेज कॉल्ड रेस्टिंग फेज। वैसे तो हम इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल रेस्ट भी कर रहा होता है, लेकिन इंटरफेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इस फेज के दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है ताकि वो डिवाइड कर सके बाय सेल डिवीजन की प्रोसेस की तरह अपने आप को डिवाइड कर सके, और डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, मतलब वो डीएनए रेप्लिकेशन करती है। कौन से फेज में करती है, वो एस फेज में अपना डीएनए रेप्लिकेट करती है। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन डीएनए का जब नंबर चेंज होता है, डीएनए अमाउंट जब डबल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और एक किस फेज के दौरान होता है, एस फेज के दौरान। और
इन एन ऑर्डरली मैनर, मतलब ये एक ऑर्डर में होते हैं, जैसे कि पहले G1 फेस आएगा, फिर S फेस होगा और देन G2 फेस आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पहले G2 आ जाएगा फिर S फेस एंड देन G1, नहीं, हमेशा पहले G1 फेस आएगा फिर S फेस एंड देन G2 फेस, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही होगा। सो इंटरफेस इज द मोस्ट एक्टिव फेस। मोस्ट एक्टिव फेस होता है, माइटोटिक फेस से भी ज्यादा एक्टिव फेस कौन सा होता है? इंटरफेस होता है। 24 आवर में से मोस्ट ऑफ द 22 आवर कौन सा फेस लेता है? 22 आवर कौन से फेस काम कर रहा होता है? इंटरफेस कर रहा होता है। इसको हम एग्जाम की तरह देख सकते हैं कि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो हम 365 डेज करते हैं, लेकिन पेपर सिर्फ हम 3 घंटे का मैक्सिमम देते हैं। तो इसी तरह इंटरफेस भी मोस्ट ऑफ द टाइम कवर अप कर लेता है सेल साइकिल का। इफ यू लाइक इट, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.